80 ईयर की एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई और इनकी हिस्ट्री ये थी कि पहले इनको उल्टे हाथ पैर में कमजोरी आई और उसके बाद ये बेहोश हो गई। तो जब ये हमारे पास आई तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी। तो हमने इनका एक सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में इनके राइट साइड ऑफ ब्रेन में बेसल गैंग्लियन एरिया हम ब्रेन में एक बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा हेमरेज था। तो फिर हमने इनके फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया कि अगर इनकी लाइफ बचानी है तो हमें वो ये जो हेमरेज है, ये ब्लीडिंग है, इसको निकालना पड़ेगा और साथ में इनकी बोन भी हटानी पड़ेगी, जिससे कि जो ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है उसको बेसिकली एडजस्ट करने के लिए जो है स्पेस मिल जाए। अब देखिए 80 ईयर में इस टाइप का ऑपरेशन कराना, ये बेसिकली एक फैमिली फैमिली मेंबर का बेसिकली डिसीजन होता है, क्योंकि ऑपरेशन तो एक पार्ट है या हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट है वो एक पार्ट है। उसके अलावा भी घर में भी इनको जो आके जब ये डिस्चार्ज होंगे तो भी एक इनको बहुत ही अच्छा नर्सिंग केयर, सपोर्ट सिस्टम और बहुत एग्रेसिव केयर चाहिए, तभी ऐसे पेशेंट रिकवर हो सकते हैं। खाली ऑपरेशन करना ही एक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमने ऑपरेशन किया और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो एनीवे जो हमने इनसे डिस्कस किया, अब देखिए वो हीट ऑफ द मोमेंट पे तो हर पेशेंट का रिलेटिव कहता है कि आप डॉक्टर साहब जो पॉसिबल है इनकी लाइफ बचाने के लिए वो करिए। तो फिर हमने इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में हमने इनका जो है क्लॉट राइट साइड में जो ब्रेन में था उसको निकाला और बोन भी इनकी निकाल दी। और धीरे-धीरे फिर हमने कोशिश की कि ये वेंटिलेटर से बाहर आ जाएँ। अब ये वेंटिलेटर से भी बाहर आ गई हैं और घर जाने की कंडीशन में हो गई हैं। तो इस समय जो इनकी कंडीशन है, ये होश में हैं, बात समझती हैं। गले में तो इनके ट्रेकोस्मी लगी हुई है और जो इनका खाना-पीना है वो फूड पाइप से है और यूरिन के लिए भी कैथेटर लगा हुआ है। तो धीरे-धीरे ऐसे पेशेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 टू 6 मंथ जो है ये पेशेंट बेटर हो जाएँगे, इनकी सारी ट्यूब्स जो है वो निकल जाएँगी। बट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये पहले जैसी जो नॉर्मल लाइफ पे आ जाएँगी। अब ये डिसीज़न फैमिली मेंबर को लेना होता है, क्योंकि खाली ऑपरेशन से ही हम नहीं सोच सकते कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद की भी केयर उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी जो ब्लीडिंग होती है नॉर्मली ब्लड प्रेशर की वजह से होती है और साथ में एक प्रॉब्लम होती है एमाइलॉइड एंजियोपैथी, जिसमें कि जो ब्रेन की वेसल्स है वो वीक हो जाती हैं। तो इनको जो ये हेमरेज हुई और ये चीज़ जो है बेसिकली हेरिडिटरी होती है, तो इनके जो भी इनके बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर का कि उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो ब्रेन हेमरेज के केस में जहाँ पे भी ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, वो एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है और वो डैमेज परमानेंट रहता है। होता क्या है कि जो आसपास की ब्रेन की सेल्स हैं, वो धीरे-धीरे फिर जो पार्ट डैमेज हुआ है, उसका फंक्शन जो है टेक ओवर करती हैं। अब इस प्रोसेस में अगर ब्रेन में प्रेशर हट जाए, जैसे कि हमने क्लॉट निकाल दिया, तो इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने से लेके और 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं। अब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो ये डिसीज़न कई बार कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम इस एज में जो है ऑपरेशन कराएँ या ना कराएँ। तो ये फैमिली मेंबर का ही डिसीजन हो सकता है, डॉक्टर का नहीं। धन्यवाद।